नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं सुरेश सिंह आपको आज 2 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे, 2 मार्च 2021 को। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। दोस्तों, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 16वीं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन क्या कह रहा है? पूंजीवाद व्यक्ति पर प्रभाव। बी ऑप्शन है सादगी का सौंदर्य। सी ऑप्शन उच्च शिक्षा 2030। डी ऑप्शन शक्ति का परिवर्तन आवश्यकता। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उच्च शिक्षा 2030 राइज। ठीक दोस्तों, चलिए स्पष्टीकरण है। 16वीं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का विषय उच्च शिक्षा 2030 राइज का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कर्नाटक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। इक्विस प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के कोप्पल में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर 400 एकड़ का भारत का पहला खिलौना क्लस्टर विकसित कर रहा है। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। किस राज्य ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने, बी ऑप्शन है बिहार ने, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं। सिडबी ने घोषणा की है कि उसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, बी ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी ऑप्शन है नीति आयोग और डी ऑप्शन श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है। किस बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए अपने बीमा उत्पादों को खुदरा करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस बैंक ने? एसबीआई ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने, सी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया ने या डी ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए अपने बीमा उत्पादों की खुदरा करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता पर हस्ताक्षर किया। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। किस भुगतान बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा मिला है? किस भुगतान बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा मिला है? ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक, बी ऑप्शन है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, डी ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सही ऑप्शन क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति में अपग्रेड किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट फैक्ट है आईसीएसई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में वित्त मंत्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद में, बी ऑप्शन है बेंगलोर में, सी ऑप्शन है चेन्नई में और डी ऑप्शन है विजयवाड़ा। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? चेन्नई में। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के
मामलों के मंत्री ने चेन्नई में प्रतिस्पर्धा आयोग क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं, एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन मणिपुर और डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानिस्वामी ने तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पा के पलानिस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका क्रमिक प्रबंधन विभाग का प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज को, सी ऑप्शन है नीरा टंडन को, या सी ऑप्शन है किरण आहूजा, डी ऑप्शन भावना लाल। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? किरण आहूजा। नेक्स्ट फैक्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील और आधिकारिक कार्यकर्ता किरण आहूजा को क्रमिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, किस राज्य ने ईबीसी नेस्तम नामक योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने? ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन तेलंगाना और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो सही ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईबीसी नेस्तम नामक एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत वह आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को प्रमुख जातियों में से प्रत्येक को 15,000 रुपये देंगी। ठीक दोस्तों, किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? गोवा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है नागालैंड। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? नागालैंड। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने आज नागालैंड में स्कूल के संचालन को बढ़ाने के लिए $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने के लिए किस बीमा प्रदाता ने एक्टिविटी हेल्थ पॉलिसी भारत की पहली नीति लॉन्च की है? ऑप्शन ए है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, बी ऑप्शन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी ऑप्शन आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एकमात्र बीमा कंपनी है जो 100% तक प्रीमियम रिटर्न देती है। नेक्स्ट है, चर्चा ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन कह रहा है शरद गोकालनी को, सिकंदर मुश्ताक को, अरुण कुमार को या दीपक कुमार को। तो सही ऑप्शन क्या है? शरद गोकालनी को। नेक्स्ट फैक्ट है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकालनी को अपना नया अध्यक्ष और सीटीओ नामित किया है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनित दत्ता, बी ऑप्शन सानिया मिर्जा, सी ऑप्शन सुशील दोषी और डी ऑप्शन विजय मुरली। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? आदित्य दत्ता। ठीक है, पेशे से बैंकर आदित्य दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है पंचकुला, सी ऑप्शन गुवाहाटी और डी ऑप्शन मुंबई।
तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? पंचकुला। ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पंचकुला। पंचकुला इस साल के अंत में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है कांगो, बी ऑप्शन है घाना, सी ऑप्शन सूडान और डी ऑप्शन है अंगोला। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? घाना। क्या है दोस्तों? घाना। अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्पित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित टीकों को प्राप्त करने वाला पहला घाना दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन झारखंड। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाकों में स्थित एक गांव में एक बौद्ध मठ का पता लगाया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया जाएगा? ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है रवि, सी ऑप्शन है सतलज और डी ऑप्शन है गोमती। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? चिनाब। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कुरी इलाके में चिनाब नदी पर किया जा रहा है। कुरी इलाके में चिनाब नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्ट लॉन्च किया है? क्या मोबाइल है? चार्ट। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, चार्ट क्या है? चार्ट एक ऐप है। कौन सा? बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए। ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन चंडीगढ़ और डी ऑप्शन दिल्ली। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? दिल्ली। परिवहन विभाग दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के तहत 2990 क्लस्टर बसों के चार्टर ऐप पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट है, 530 MN नेपाली रुपए की लागत से नेपाल ने अपने 25 स्वास्थ्य पदों के लिए पुनर्निर्माण के लिए किस देश के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है USA, बी ऑप्शन है UK और सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है इंडिया। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इंडिया। भारत ने 530 MN की लागत पर अपनी 530 मिलियन की लागत पर अपनी 25 स्वास्थ्य पदों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस तरह दोस्तों हम लोग करंट 2 मार्च 2021 का 2 मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे उनको कवर किया गया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों हमारे और भी चैनल हैं, उनमें उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। ठीक दोस्तों, और यूट्यूब चैनल आप तो देख ही रहेंगे यूट्यूब में। ठीक दोस्तों, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।